अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आइए आज जमात पंजुम मजमून है माहौल का मुतालिया हिस्सा अव्वल। आज हम देखने जा रहे हैं खबर रसानी के जराए। खबर रसानी के जराए के बारे में आज हम प्यारे बच्चों मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखे थे आमोदरफ्त के जराए और उनके बारे में मालूमात हासिल किए थे। आज बच्चों हम देख रहे हैं खबर रसानी। अब सबसे पहले खबर रसानी यानी क्या? तो प्यारे बच्चों, खबर रसानी कहेंगे मालूमात की लेन देन, यानी मालूमात को दूसरों तक पहुंचाना या दूसरों की मालूमात को अपने तक लाना, इसे हम कहेंगे खबर रसानी। जैसे कि आपने देखे होंगे कि मुल्क में हो या फिर रियासत में हो या पूरी दुनिया में हो, अगर कोई कुदरती हादसा भी हो जाता है, जैसे जलजला है, सुनामी है या और भी कई तरह के हादसा हो जाते हैं, तो फौरन हमें अपनी टीवी पे मालूम पड़ जाता है, न्यूज में बताया जाता है, यहाँ तक कि तस्वीरों के साथ हमें पता चलता है। पुराने जमाने में बच्चों ये सब सहूलियत नहीं थे। अगर पैगाम भी भेजना होता था तो कासिद के जरिए भेजा जाता था, कबूतरों के पैर में चिट्ठियां बांध के भेजी जाती थी, मगर अब वो निजाम नहीं है। अब जो है जमाना बहुत ही तेजी से तरक्की कर रहा है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में कर रहा है। तो खबर रसानी में सबसे पहले तो हम जब मीलों दूर बैठे हुए लोगों से बात करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मोबाइल कहते हैं। वेरी गुड। तो मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ गया है और उसी के साथ कंप्यूटर, टीवी, रेडियो, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहम हो गया है। यानी इन चीज़ों के बिना अब ज़िंदगी को गुजारना, इसका तस्वुर बहुत ही मुश्किल होता है। तो प्यारे बच्चों, इसके बहुत सारे जो असरात है, फ़ायदेमंद असरात है, आज हम इनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले तो मोबाइल या टीवी है, रेडियो है, इनके फ़वाइद यानी इनके जरिए खबरें किस तरह से हम तक पहुँचती है और उसके क्या फ़वाइद है, इनके बारे में आज हम मालूमात पहले हासिल करेंगे। उसके बाद हम उसके मुज़िर असरात की तरफ चलेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहली बात बच्चों कि हम दूर रहने वाले अफराद से आसानी से राब्ता कायम कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। उसके बाद होता है मालूमात के लेन देन, यानी अगर आपको किसी दूसरे मुल्क की मालूमात चाहिए या फिर किसी और चीज़ की मालूमात चाहिए, जैसे साइंसी चीज़ों की मालूमात की ज़रूरत है, हम किसी जानवर की मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी बहुत ही ईजी है। हम नेट पर उसका नाम डाल देते हैं, उसकी पूरी मालूमात हमारे सामने आ जाती है। जिस कंट्री को आप देखना चाहते हैं या जिसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, आप उसका नाम। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं वज़ीर आज़म को अगर अपने आवाम तक कोई पैगाम पहुंचाना है तो बहुत ही ईजी तरीके से, जैसे टेलीविज़न के माध्यम से या फिर एफएम के ज़रिए से वो अपनी बात हम तक पहुंचाते हैं। यानी अगर मुल्क में कोई भी रूल नाफिज करना है, इमरजेंसी नाफिज करनी है, तो भी हमें फ़ौरन न्यूज़ के ज़रिए बताया जाता है। यानी टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ हो चुकी है कि आम इंसान तक भी अपनी बात को आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह से खबर रसानी के इतने सारे फ़वाइद इसमें है, उसी तरह सनद में भी काफ़ी फ़वाइद हुए हैं। यानी अगर सनदकारों को भी नई चीज़ इम्प्रूवमेंट करनी है तो उसके ताल्लुक से भी उन्हें काफ़ी मदद मिलती है। नेट की वजह से वो काफ़ी मालूमात में अपने इजाफा कर सकते हैं, नई नई चीज़ों की ईजादात करना या फिर अपनी किए हुए ईजादात को और निखारना, इसके लिए भी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब मालूमात की लेन देन कहाँ से हो रही है? टेक्नोलॉजी के ज़रिए हो रही है। उसी के साथ बच्चों, जिस तरह से इसके काफ़ी फ़ायदेमंद असरात हैं, उसी तरह इसके काफ़ी नुकसानदाह असरात भी हैं। आइए अब हम नुकसानदाह असरात के बारे में मालूमात हासिल करते हैं कि किस तरह से नुकसानदाह है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल खबरों की लेन देन के लिए हम बहुत दूर बैठे हुए, मीलों कोसों दूर रहने वाले हमारे लोगों से फ़ोन पे बात करते हैं, यहाँ तक कि हम उनको देखकर बात कर सकते हैं। तो ये जो बात है ये तो बहुत ही फ़ायदेमंद है बच्चों, मगर मोबाइल का कंटिन्यूअसली इस्तेमाल, जैसे कि कोई हमसे दूर रह रहा है, अब हम कंटिन्यू उसे ऑन करके रख रहे हैं मोबाइल को और कंटिन्यू हम उसे देख रहे हैं या बातें कर रहे हैं। उसके बाद सोशल नेटवर्किंग, जैसे सोशल मीडिया को यूज़ किया जा रहा है,
फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो इन चीज़ों को बार बार इस्तेमाल करना, उसकी वजह से हमारी ज़हनियत पर काफ़ी गहरा असर पड़ रहा है। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करने से बच्चों नफ्सियाती मर्ज हो रहा है और ज़्यादातर उमूमन इसमें छोटे बच्चों का ज़्यादा शुमार हो रहा है। मेरे आपसे ये इल्तिजा है कि आप जहाँ तक हो सके मोबाइल को अपनी लाइफ से दूर रखिए। ये मशीनें हैं बच्चों, मशीनों को इस्तेमाल करना, यानी मशीनों का इस्तेमाल करना हमारा काम आसान करने के लिए है, हमारा काम मुश्किल करने के लिए नहीं। इसलिए अपनी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखिए और मोबाइल को जहाँ तक हो सके अपने से दूर रखिए। उसके बाद बच्चों, मोबाइल में वीडियोस देखना जो आपके लिए सही है वो भी आप देखते हैं, जो आपके लिए गलत है वो भी देखते हैं। आप मोबाइल पर गेम्स खेलते हैं, इसका भी आपकी ज़हनियत पर असर पड़ता है। आप प्रैक्टिकली लाइफ में जीना छोड़ के मोबाइल की लाइफ में जीना पसंद करते हैं, तो ये बहुत ही बुरी बात है। इससे जहाँ तक हो सके बचने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात है टेलीविज़न। क्या आप घर पे जाते साथ, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये बच्चा स्कूल से आते साथ अपना बैग छोड़कर रिमोट लेके टीवी ऑन कर देता है। आप बताओ क्या ये अच्छी बात है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। स्कूल से जाते साथ टीवी ऑन करना ये बहुत ही बुरी बात है। टीवी का इस्तेमाल कितना होना चाहिए? तो जैसे कि खबर आसानी मालूमात में इजाफा करने के लिए आप टीवी देखिए, हम ना नहीं कहते, मगर एहतियात के साथ, अपनी आंखों की हिफाजत के साथ देखिए। अपने दिमाग को तरोताज़ा रखने के हिसाब से देखिए, यानी हमको क्या देखना है वो देखिए जिससे आपको फायदा हो, वो मत देखिए जिससे आपका नुकसान हो। तो सेहत को सबसे पहले मद्देनजर रखिए और काम कीजिए। मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है या तो फिर टेलीविज़न है, तो इनका ज़रूरत से ज़्यादा या कंटिन्यू इस्तेमाल करने की वजह से हमारी आँखें यानी समाअत और कान, आँखें और बसरी यानी कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप या फिर टेलीविज़न, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके प्यारे बच्चों हमारी आँखें, हमारे कान, हमारा जहन, यहाँ तक कि हमारी पीठ में भी दर्द शुरू हो जाता है। ये सारे जिस्मानी आज़ा जो है वो इन चीज़ों से मुतासिर हो रहे हैं। तो इनकी वजह से बढ़ने वाली जो बीमारियां हैं, हमें उनको दोष नहीं देना है कि टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ रही है। बीमारियां बढ़ रही है हमारे गलत इस्तेमाल की वजह से। तो जहां तक हो सके इसके इस्तेमाल के जो तरीके हैं उसी तरीकों को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या करना है, इसे इस्तेमाल करना है। देखिए बच्चों, वीडियोस गेम खेलते हैं आप। वीडियोस गेम में ये होता है कि आप अकेले तन्हा रहना पसंद करते हैं, आजू बाजू में कोई न बोले ये चाहते हैं आप, क्योंकि आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट कहाँ होता है, उस वीडियो गेम में होता है। इससे क्या होता है कि आप अपनी जहानत की पूरी कुव्वत कहाँ लगा रहे, वीडियो गेम पे लगा रहे। जिसको कहाँ लगना चाहिए, मैदान में लगना चाहिए। आप बाहर जाइए, खेल के मैदानों में खेलिए, उससे आपकी जिस्मानी वर्जिश हो जाएगी, आपका जिस्म तंदुरुस्त रहेगा। और हमेशा याद रखें बच्चों, एक तंदुरुस्त जिस्म में ही तंदुरुस्त दिमाग रहता है। इसलिए अपनी सेहत को हमेशा मद्देनजर रखें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए कीजिए। टेक्नोलॉजी को इस तरह इस्तेमाल न करें कि टेक्नोलॉजी आपको इस्तेमाल करना लगे।